सब्सक्राइब कीजिए आरके लर्निंग चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो हेलो फ्रेंड्स, आरके लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आइए आज की सीडीपी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास स्टार्ट करते हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 91, क्योंकि हम 3 पार्ट्स में 30 करके 90 तक सीडीपी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर चुके हैं। और फ्रेंड्स आज हमारा क्वेश्चन नंबर 91 है। ओके, आइए शुरू करते हैं। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको कहा जाता है। क्या कहते हैं फ्रेंड्स उसको? ऑप्शंस देखिए, सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, सी है प्रायोगिक अधिगम, डी है आकस्मिक अधिगम। और हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, सामाजिक अधिगम। सामाजिक अधिगम ही वह प्रक्रिया फ्रेंड्स जिसमें व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है। इसी से उसका सोशलाइजेशन होता है और इसी को हम सोशल लर्निंग भी बोलते हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? ऑप्शंस देखिए, ए ऑप्शन है हमारी वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? लक्षण नहीं है। और अब आगे ऑप्शंस देखिए आप, बी है हमारी वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने का क्षमता रखता है। सी है वह जो मूर्त रूप से सोचता रहता है। डी है वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। देखिए फ्रेंड्स, इसने पूछा है बच्चे का लक्षण नहीं है और ऑप्शन हमारी 4 हैं। चारों में आप देखिए कि इसमें क्या पूछा है। देखो बी ऑप्शन में देखना क्या कहा है फ्रेंड्स कि वह उचित तरीके से कम्युनिकेशन करने की एबिलिटी रखता है, ठीक है। और दूसरे में वो सोचता है अच्छे से, तो ये दोनों तो हमारे सही हो गए ना। और तीसरे में देखिए फ्रेंड्स, वो कोई भी नया एनवायरनमेंट हो उसमें एडजस्टमेंट कर लेता है अच्छे से, तो ये भी सही बात है। बुद्धिमान वही होगा जिसमें तीनों बातें होंगी। और हमें क्या बताना है कि बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। और जो रटने वाला होता है, रटने की क्षमता रखता है, वो बुद्धिमान नहीं हो सकता ना, इसलिए हमारी ऑप्शन ए ठीक हो जाएगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय खालिस्तान जाता है। किसको जाता है फ्रेंड्स? कौन बोलता है ये बात कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं? और हमारी सही ऑप्शन क्या हो जाएगी? पियाजे। इसको आप सीधा याद रखना फ्रेंड्स, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये पियाजे ने कहा है, ठीक है। इसका श्रेय पियाजे को जाता है। क्वेश्चन नंबर 94। परिवार एक साधन है किस चीज़ का? अनौपचारिक शिक्षा का। ऑप्शन बी है औपचारिक शिक्षा का। देखिए औपचारिक शिक्षा फॉर्मल एजुकेशन तो स्कूल में होती है ना, तो ये तो होगा ही नहीं। दूरस्थ शिक्षा डिस्टेंस एजुकेशन परिवार में कैसे होगी? देखो अपने आप ही आपको ऑप्शंस मिल जाती हैं फ्रेंड्स, इस तरह से आप रिलेट करके चलना। ऑप्शन डी है गैर औपचारिक शिक्षा का, तो ये भी नहीं है। और हमारी सही ऑप्शन क्या हो जाएगी? अनौपचारिक शिक्षा का। इनफॉर्मल एजुकेशन हम अपने फैमिली से ही लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 95 देखिए। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, कैसे? ऑप्शंस देखिए, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, बी अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, सी आदर्श रूप से बर्ताव कर, और डी ऑप्शन है उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। और हमारी सही ऑप्शन क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? आदर्श रूप से बर्ताव करके। आदर्श बिहेवियर है अध्यापक का, तो वो सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, ठीक है, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि यह क्या दर्शाता है? ये देखिए ऑप्शंस में, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बातें करने का अवसर देता है। देखा गलत हो गई ना, क्योंकि क्या स्कूल में जाके बच्चे बातें ही करते रहते हैं? ऑप्शन बी देखिए, शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें, है ना, टाइम वेस्ट वाली बात। देखो ऑप्शन में ऐसे देते हैं घुमा घुमा के बातों को, ताकि बच्चा कंफ्यूज होकर कहीं भी टिक लगा दे जल्दी जल्दी में। इसलिए फ्रेंड्स इनको ऑप्शंस को बस आप ध्यान से पढ़ लेना, और कुछ नहीं होता, कोई भी एग्जाम मुश्किल नहीं है। बस ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए फ्रेंड, और आपका आंसर तुरंत निकल आएगा। ऑप्शन सी देखिए फ्रेंड्स, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है।
ऐसे तो हो नहीं सकता कि किसी को घर ना ही पसंद है ना फ्रेंड्स। और ऑप्शन डी देखिए, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, और हमारी ऑप्शन डी है, ठीक हो जाएगी। आइए देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 97। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि क्या करने में, प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए, और उनको क्या परामर्श दिया जाता है। ऑप्शन ए देखिए, बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा। ऑप्शन बी है, पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। ऑप्शन सी है, निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। और ऑप्शन डी है हमारी, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। और हमारी सही ऑप्शन हो जाएगी फ्रेंड्स ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए फ्रेंड्स, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स 99। मन का मानचित्र संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अक्सर पूछा जाता है। ऑप्शंस देखिए, बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से, बी साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, सी मन का चित्र बनाने से, और ऑप्शन डी है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। और फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगी, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से मन का मानचित्र संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए फ्रेंड्स, खालिस्तान को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। किसको माना जाता है फ्रेंड्स? ऑप्शन देखिए, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, ऑप्शन बी शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, और ऑप्शन डी है कक्षा में एकदम खामोशी। तो अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत किसे मानते हैं फ्रेंड्स? अगर हमारे स्टूडेंट हमसे क्वेश्चनिंग करते हैं तो हम उसे मोटिवेशनल टीचिंग मानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए हमारी ऑप्शन सी वो ठीक हो जाएगी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना अभिप्रेरित शिक्षण का एक संकेतक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 101, अवधारणाओं का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स मुख्य रूप से खालिस्तान का हिस्सा है। किसका हिस्सा है फ्रेंड्स? ऑप्शंस देखिए, बौद्धिक विकास, बी है शारीरिक विकास, सी है सामाजिक विकास, ऑप्शन डी है संवेगात्मक विकास। फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन ए ठीक हो जाएगी, करेक्ट आंसर है बौद्धिक विकास। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास का। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102, छोटे विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? ऑप्शन ए पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, ऑप्शन बी शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, ऑप्शन सी सुसंगत वर्तने में कठिनाई, ये तो बिल्कुल ही रिलेट नहीं है, वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई, ये भी नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। और हमारी ऑप्शन क्या हो जाएगी? ऑप्शन ए सही हो जाएगी, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, ठीक है। उनकी जो रीडिंग स्पीड होती है, फ्लुएंसी, उसमें उनको डिफ़िकल्टी होती है। क्वेश्चन नंबर 103, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को खालिस्तान देखा जाना चाहिए, ठीक है, किसके रूप में देखा जाना चाहिए? ऑप्शन ए देखिए, विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों के लिए विद्यालयी जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के एक कारक के रूप में, और ऑप्शन डी है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। और हमारी सही ऑप्शन हो जाएगी फ्रेंड्स ऑप्शन ए, विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में हमें भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए, ठीक है। हमारी सोसाइटी में बहुत सारी भाषाएं बोलियां हैं, ठीक है, और ये हमारी विशेषता है, और इससे क्या हो सकता है फ्रेंड्स, जो विद्यालय जीवन होता है वो हमारा समृद्ध हो सकता है, उसको
समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में हमारी बहुभाषिक जो विशेषता है उसे देखा जाना चाहिए। ये हमारा सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझते करते चलना ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। क्वेश्चन नंबर 104, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन क्या है फ्रेंड, ये बताइए। सही हो सकता है, ऑप्शन बी है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, सी ऑप्शन है बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, और डी है सही है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, कहीं पर मेल और फीमेल का अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे, आप वहाँ पर लैंगिक पूर्वाग्रह लड़के लड़कियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं या पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जहाँ पर आपको ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दिखाई दे तो वहाँ पर आपका पूर्वाग्रह शो होता है। क्वेश्चन नंबर 105, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है, क्या अर्थ है फ्रेंड्स, उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। शिक्षक का साधन संपन्न होने का मतलब ही यही है कि वो अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, उसका नॉलेज हो उन्हें। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी इंडिविजुअल जो लर्नर होते हैं एक दूसरे से खालिस्तान में भिन्न होते हैं, किस चीज़ में भिन्न होते हैं फ्रेंड्स, विकास की दर में, ऑप्शन बी विकास क्रम में, ऑप्शन सी है विकास की सामान्य क्षमता में, या फिर ऑप्शन डी है वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में। और हमारी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी, विकास की दर, रेट ऑफ डेवलपमेंट इसमें भिन्न होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स सबकी ग्रोथ अलग अलग होती है ना। तो इंडिविजुअल जो लर्नर होते हैं उनकी रेट ऑफ डेवलपमेंट अलग होती है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 107, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि, क्या अर्थ है इसका, ऑप्शन हमारी सही हो जाएगी, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 108, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए खालिस्तान के प्रति सचेत होना चाहिए, किसके प्रति, ऑप्शन सी देखिए, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, इसलिए हमारी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 109, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, कैसे होना चाहिए फ्रेंड्स, बोर्ड परीक्षा द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा, लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा, ठीक है। और ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगी, हमारी सही ऑप्शन होगी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अक्सर पूछ लेते हैं इसे, ठीक है। तो इसका क्या तात्पर्य है फ्रेंड्स, देखिए ऑप्शंस, ए है हमारी सभी विषयों का मूल्यांकन, बी है सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, और सी है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, और डी है शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। और हमारी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी कि शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन ही कहलाता है फ्रेंड्स, व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का मतलब है। क्वेश्चन नंबर 111, मूल्यांकन का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है फ्रेंड्स, देखिए, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है, ठीक है, उसको पुष्टि पोषण प्रदान करना, यही क्या है मूल्यांकन का उद्देश्य है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, ऑप्शन ए देखिए, कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, ऑप्शन बी कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ऑप्शन सी है लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, और ऑप्शन डी है स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और फ्रेंड्स हमारी सही ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन बी, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 113,
कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। क्या करना उचित है? ऑप्शंस देखिए, श्यामपट्ट का प्रयोग करना, बी चर्चा करना, सी कहानी कहना और डी प्रश्न पूछना। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रश्न पूछना। क्वेश्चन नंबर 114, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है फ्रेंड्स? देखिए ऑप्शन ए है हमारी उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन बी है यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास अभिप्रेरक कहा जा सकता है। और ऑप्शन सी है यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। और फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन डी है करेक्ट हो जाएगी। ये जो सब ए बी सी हैं ये तीनों सही हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 115, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है फ्रेंड्स? सही ऑप्शन है हमारी ए, ठीक है, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। क्वेश्चन नंबर 116, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की या के खालिस्तान के बारे में चिंतित है। किस चीज़ के बारे में चिंतित है फ्रेंड्स? ऑप्शन हमारी बी इसमें करेक्ट हो जाएगी, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के बारे में चिंतित है। ओके। क्वेश्चन नंबर 117, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, क्या विश्वास है फ्रेंड्स? एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। रॉन्ग, ठीक है। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करना चाहिए। रॉन्ग। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। रॉन्ग। और हमारी सही ऑप्शन क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। ओके फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 118, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? किस सिद्धांत पर आधारित होता है फ्रेंड्स? हमारी ऑप्शन बी ठीक हो जाएगी, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। ये हमारा जो विद्यालय आधारित आकलन होता है यह इस सिद्धांत पर आधारित होता है। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। वाइगोट्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं फ्रेंड्स? सामाजिक कारक की। ओके। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड 120, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम खालिस्तान के सिद्धांत पर आधारित है। किसके सिद्धांत पर आधारित है फ्रेंड्स? ये देखिए आप क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। जो वो टीचर हैं, शिक्षिका हैं, वो अपने आप से कभी उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चा और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो हमारा ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? सक्रिय भागीदारिता। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं CDP की नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।